हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सुपर टेक ईवी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 2 से 3 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है अलग अलग तरीके के जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और जो ई रिक्शाज होते हैं वो हमें यहाँ पे ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में हमें यहाँ पे कंपनी के 8 वेरिएंट्स यहाँ पे नजर आते हैं और ई रिक्शाज में अगर हम बात करेंगे तो 4 वेरिएंट्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 115 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं और ये जून 30 2024 का डेटा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले का डेटा है। तो वहाँ पे कहीं नहीं कि अभी अगर ये बिजनेस में अगर और ग्रोथ आई होगी तो वहाँ पे कहीं नहीं कि जो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट है वो यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आया होगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए 16.5 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम 3 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे कंपनी का थोड़ा बहुत डेट वगैरह है तो ये लगभग 3 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी रीपे करती हुई नजर आएगी। तो उससे कोई ज़्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 3 करोड़ का डेट अगर ये कंपनी चुकाएगी तो वहाँ पे पोस्ट टैक्स लगभग यहाँ पे 20 से 25 लाख रुपए के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 वाला तो नंबर हमारे लिए देखने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट ये फाइनेंशियल ईयर था कंपनी का। लेकिन अगर हम 2024 में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 65 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पर नजर आता है। और उसके बाद में रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 75 करोड़ 19 लाख के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। तो वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी के नंबर्स यहाँ पर हमें ओके ओके नजर आते हैं। कोई ज़्यादा फिनोमिनल भी नहीं है, लेकिन ओके ओके में यहाँ पे कंपनी के नंबर्स यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ 2 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म है उसके अंदर अगर हम बात करेंगे अराउंड 6 करोड़ 19 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो इंडस्ट्री है, खास करके ये जो आपकी टू व्हीलर्स बनाना, ई रिक्शाज बनाना, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में यहाँ पे नजर आती है। यहाँ पे कंपनी अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 30 करोड़ के लगभग ये फंड हमें यहाँ पे रेज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेनली कोई केपेक्स के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कोई ये कंपनी फंड रेज नहीं कर रही है। वो एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 92 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट है जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,10,000 रुपये के लगभग आपको यहाँ पर लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 29 करोड़ 90 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 28 करोड़ 39 लाख के लगभग के जो शेयर्स है वो हमें यहाँ पे पब्लिक के लिए यहाँ पे रिजर्व है, क्योंकि बाकी की अगर हम बात करेंगे तो वो मार्केट मेकर के लिए हमें यहाँ पे रिजर्व यहाँ पे नजर आते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे इसका जो अराउंड 95% है तो वो जो शेयर है वो हमें यहाँ पे HNI और रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 25 से 26 करोड़ के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। वो कहीं कि अगर हम देखेंगे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जिस तरीके से इतना ज़्यादा सप्लाई है और अगर जिस दिन ये कंपनी की लिस्टिंग होती है और वहाँ पर अगर इतना ज़्यादा सप्लाई अगर मार्केट में आता है और वहाँ पर अगर कोई अच्छा खासा बायर अगर अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे 5 से 10% के डिस्काउंट पे भी हमें यहाँ पे ये कंपनी की लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 जुलाई को रिफंड मिल जाएगा। 1 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 2 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 113 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स वगैरह ये कंपनी बनाने का काम करती है, लेकिन ये अभी खास कर हम अभी देखेंगे तो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट अभी हमें होता हुआ ये नजर आ चुका है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ओला यहाँ पर हमें नई कंपनी नजर आती है, एथर में यहाँ पे नई कंपनी नजर आती है, और उसके अलावा यहाँ पे जो ओल्ड प्लेयर्स है जिसमें अगर हम बात करेंगे हीरो हो गया, होंडा हो गया, फिर टीवीएस हो गया, तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो ओल्ड प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनी जो थी उनके पास में इतनी अच्छी कैपिटल उनके पास में ऑलरेडी अभी हो चुकी है, तो उनके मुकाबले यहाँ पे compete कर पाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल रहेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ होती है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कुछ भी बना रहे हो, अगर आप ई रिक्शा भी बना रहे हो, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भी अगर आप बना रहे हो, तो वहाँ पर आपका जितना बड़ा आपका स्केल होता जाता है उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो यहाँ पर आपकी कम होती रहती है, और उसके मुकाबले आप वहाँ पे मार्केट में एक अच्छे रेट पर अपने प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। अगर डेफिनेटली अगर ये कंपनी की अगर हम प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे, अगर आने वाले टाइम पर अगर इनकी प्राइसिंग उनके
कंपैरिजन में अगर थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे लोग डेफिनेटली इसकी कंपनी की गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कोई कैपेक्स के रिगार्डिंग अगर ये कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा तो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 25-26 करोड़ के जो शेयर वो पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे, एक वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर आता है। इसीलिए मेरे हिसाब से 100% अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सुपरटेक ईवी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।